क्या जो गुज़िश्ता दिनों अभी जंग भी हुई पाकिस्तान और भारत की, और हम सब जानते हैं कि भारत सिर्फ अब उस कश्मीर तक महदूद नहीं रहना चाहता, वो और आगे बढ़ना चाहता है। दरियाओं के मामले में उसकी क्या राय है? 5 अगस्त जैसा वाक़या करने का मकसद उसका यही था कि डेमोग्राफिक चेंजेस ले आए वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर जो कुछ उन्होंने किया, वहाँ पर इंडिजिनस मूवमेंट है, वहाँ पर लोग अपनी आज़ादी की तहरीक के लिए जान लगा रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए वे फॉरवर्ड बनाए? आपके ख्याल में क्या हो सकता है? देखिए, कश्मीर जो है वो तीनों चारों तरफ से एटमी ममालिक में घिरा हुआ खिता है, और मसला कश्मीर एटमी बारूद का एक ढेर है। इसको ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान ने ख़ास तौर पर मोदी के दौर में, बीजेपी के दौर में 5 अगस्त जैसे वाक़ात करके, तो जहाँ एक आइनी दहशत गर्दी की, वहाँ ये बात याद रखने वाली है कि उनके जहन पर भी ये बात सवार है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके ये बात मौजूद है कि आबादी का तनासब जो है उसको ठीक करना चाहिए। आबादी का तनासब क्यों बिगाड़ रहे हैं? इस ख्याल से बिगाड़ रहे हैं कि कभी ना कभी आलमी बरादरी हिलेगी, हरकत करेगी, इस्तिस्वाब राय की तरफ आना पड़ेगा, राय शुमारी की तरफ आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आलमी बरादरी जो है वो आपने देखा कि ऑपरेशन बुनियादों मरसूस के बाद फौरी तौर पर अमरीकी सदर को बोलना पड़ा, 1 से ज़ायद मरतबा उनको बोलना पड़ा, और 2-3 मरतबा वो हिंदुस्तान को अपने तरीके से टीज़ कर चुके हैं कि 4 तैयारे थे, 5 तैयारे थे, नहीं मेरा ख्याल है 5 तैयारे गिरे होंगे वगैरह वगैरह। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्कॉटलैंड में बैठ के वो इस पर बात करते हैं। और अभी उन्होंने हिंदुस्तान को ट्रेड के हवाले से बड़ी सख्त ज़बान में 25% टैक्स इम्पोज कर दिया, 25% टैक्स ट्रेड टैरिफ इम्पोज कर दिया, और फिर कहा कि इसमें इजाफा भी हो सकता है अगर हिंदुस्तान ने बिहेव न किया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान ने अपनी 35, 40, 45% से ज़्यादा सलाहियत इस्तेमाल नहीं की, मैक्सिमम 50% से कम सलाहियत इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, जबकि हिंदुस्तान ने 100%। हमारी मिलिट्री सोर्सेज का तो क्लेम है कि हमने 20% किया। चले हिंदुस्तान आलमी बरादरी के अंदाजे को मान लेते हैं, तो ये 50% से नीचे हम, और हिंदुस्तान ने इसराइल के साथ मिलकर 100% जो है वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल किया, और उसके बावजूद नताज आपके सामने। और ये भी हमारी फ़ौज जो बड़ी रिस्पॉन्सिबल आर्मी को होने को उसने सबूत दिया, वरना जितना नुकसान उन्होंने किया है इससे 10 गुना और नुकसान कर सकते थे। सारा हिंदुस्तान का निज़ाम उन्होंने चौक करके रखा हुआ था। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह बुनियादों मरसूस के बाद अमरीकी सदर को बोलना पड़ा है, इसी तरह किसी वक्त यकीनन इनको बात करनी पड़ेगी, आलमी बरादरी को बात करनी पड़ेगी। और देखिए, साउथ एशिया के ताल्लुकात, जनूबी एशिया के ताल्लुकात, इस खिते की आबादी, इसके रिसोर्सेज, इसकी मैन पावर, इन सारी बातों को अब दुनिया में कितनी देर तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। और हिंदुस्तान पर एक वक्त तक पर्दा पड़ा हुआ था कि चीन को कंटेनमेंट की, जो चीन की कंटेनमेंट की पॉलिसी है उसके लिए मगरबी दुनिया उसकी इमदाद करती थी, लेकिन अभी ऑपरेशन बुनियादों मरसूस में पता चला कि हिंदुस्तान में सकत नहीं है, और सिर्फ ये गैर मुल्की सारों पर ज़्यादा देर तक चल सकता है। 25, 28, 30 के करीब 29-30 तहरीकें इलादगी की हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं। 10 लाख फ़ौज में 2 महीने पहले 20,000 आदमी का और इजाफा हुआ है, और ये 2-3 मरतबा 10-20 हज़ार आदमी का इजाफा कर चुके हैं। ख्याल ये था कि 5 अगस्त के बाद फौरी तौर पर ये फ़ौज कट डाउन करेंगे और दुनिया को कहेंगे कि हम कश्मीर का मामला जो सेटल हो गया और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने जो क्लेम्स हैं, जो फॉल्टी किस्म के, लॉफ्टी किस्म के क्लेम्स हैं उनके, तो उस पर मेरा यकीन है कि अब आलमी बरादरी को आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो देनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।